तत्पाल सूत्र जी की आज की कक्षा में 5 शरीरों में से एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं, इस विषय के साथ कक्षा प्रारंभ हो रही है। आज का सूत्र है दूसरे अध्याय में, तदा दीनी भाज्यानि युगपदे कस्या चतुरभ्य, अर्थात तेजस और कारमान शरीर को लेकर एक जीव के एक समय में 4 शरीर तक विभाग कर लेना चाहिए। अर्थात विग्रह गति में तो जीव के तेजस और कारमान ये 2 ही शरीर होते हैं। विग्रह गति के सिवा अन्य अवसरों पर मनुष्य और त्रियंचों के औदारिक, तेजस और कारमान ये 3 शरीर होते हैं। तथा छठवें गुण स्थानवर्ती किसी किसी मुनि के औदारिक, आहारक, तेजस, कारमाण या औदारिक, वैक्रिक, तेजस, कारमाण ये 4 शरीर तक होते हैं। वैक्रिक और आहारक शरीर एक साथ न होने से एक साथ 5 शरीर नहीं होते हैं। आगे शरीरों के विषय में विशेष कथन करने के लिए सूत्र है, निरूप भोग मंतयम, अर्थात अंत का कारवाण शरीर उपभोग से रहित है। इंद्रियों के द्वारा शब्द वगैरह के ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। इस प्रकार का उपभोग कारवाण शरीर में नहीं होता, इसलिए वह निरुपभोग है। इसका आशय यह है कि विग्रह गति में कारवाण शरीर के द्वारा ही योग होता है, किंतु उस समय लब्धि रूप भावेंद्री होती है, द्रव्येंद्री नहीं होती। इसलिए शब्द आदि विषयों का अनुभव विग्रह गति में न होने से कारवाण शरीर को निरुपभोग कहा है। शंका हो सकती है, तेजस शरीर भी तो निरुपभोग है, फिर उसे क्यों नहीं कहा? इसका समाधान है, तेजस शरीर तो योग में भी निमित्त नहीं है। अर्थात जैसे अन्य शरीरों के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, तेजस के निमित्त से तो वह भी नहीं होता। अतः वह तो निरुपभोग ही है। इसी से यहाँ उसका कथन नहीं किया, क्योंकि निरुपभोग और सुभोग इनका विचार करते समय उन्हीं शरीरों का अधिकार है जो योग में निमित्त होते हैं। ऐसे शरीर तेजस के सिवा 4 हैं। उनमें भी केवल कारमाण शरीर निरुपभोग है। बाकी के जो 3 शरीर हैं वो सौपभोग हैं, क्योंकि उनमें इंद्रियां होती हैं और उनके द्वारा जीव विषयों को भोगता भी है। अब ये बतलाते हैं कि किस जन्म से कौन सा शरीर होता है। उसके लिए सूत्र है, गर्भ सम्मूर्छन माध्यम। गर्भ जन्म तथा सम्मूर्छन जन्म से जो शरीर उत्पन्न होता है वो औदारिक शरीर है। इसके लिए अगला सूत्र है, औपपादिकम वैक्रिकम। 5 जन्म से जो शरीर उत्पन्न होता है वो वैक्रिक शरीर है। यदि वैक्रिक शरीर उत्पाद जन्म से उत्पन्न होता है तो क्या बिना उत्पाद जन्म के वैक्रिक शरीर नहीं होता क्या? ऐसी शंका होने पर इसको दूर करने के लिए आचार्य श्री अगला सूत्र देते हैं, लब्धि प्रत्ययम च, अर्थात लब्धि से भी वैक्रिक शरीर होता है। विशेष तपस्या करने से जो रिद्धि की प्राप्ति होती है उसे लब्धि कहते हैं। अतः मनुष्यों के तप के प्रभाव से भी वैक्रिक शरीर हो जाता है। तप के प्रभाव से वैक्रिक शरीर ही होता है या अन्य शरीर भी हो सकते हैं, ऐसी शंका है। इस आशंका का समाधान करने के लिए आचार्य श्री अगला सूत्र देते हैं, तेज समपि, तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है। तेजस शरीर 2 प्रकार का है, एक शरीर से निकलकर बाहर जाने वाला और दूसरा शरीर में ही रहकर उसको कांति देने वाला, जो सब संसारी जीवों के पाया जाता है। निकलने वाला तेजस शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। किसी क्षेत्र के लोगों को रोग दुर्भिक्ष वगैरह से पीड़ित देखकर यदि तपस्वी मुनि के हृदय में अत्यंत करुणा उत्पन्न हो जाए तो दाहिने कंधे से शुभ तेजस निकलकर 12 योजन क्षेत्र के मनुष्यों का दुख दूर करके पुनः मुनिराज के शरीर में ही प्रवेश करेगा। और यदि तपस्वी मुनि किसी क्षेत्र के मनुष्यों पर अत्यंत क्रुद्ध हो जाए तो उनके तप के प्रभाव से बाएं कंधे से सिंदूर के समान लाल अशुभ तेजस निकलेगा और उस क्षेत्र में जाकर 12 योजन के भीतर के जीवों को जलाकर राख कर देता है और पीछे मुनि को भी जला डालता है वापस। अब आगे आहारक शरीर का स्वरूप कहते हैं। इसके लिए सूत्र है, शुभम विशुद्ध मव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयत सेव, अर्थात आहारक शरीर शुभ है, विशुद्ध है, व्याघात रहित है और प्रमत्त संयत मुनि के ही होता है। अर्थात आहारक शरीर का रंग सफेद और ऊंचाई 1 हाथ की होती है, समचतुरस्र संस्थान होता है, धातु उपधातु से रहित होता है, ना किसी से रुकता है ना किसी को रोकता है। प्रमत्त संयत मुनि के मस्तिष्क से उत्पन्न होता है। कभी तो रिद्धि का सद्भाव जानने के लिए आहारक शरीर की रचना होती है, कभी सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय करने के लिए। सो मुनि के मस्तिष्क से निकलकर वो केवली भगवान के पास जाता है और सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय करके अंतर मुहूर्त काल में लौटकर मुनि के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ऐसी तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से भी निकलता है। इस तरह 14 सूत्रों के द्वारा
5 शरीरों का कथन करके अब सूत्रकार जो है वो लिंग का कथन कर रहे हैं। सो सूत्र है, नारक सम्मूर्छिनो नपुसंकानी। नारकी और सम्मूर्छन जीव नपुंसक लिंग वाले ही होते हैं। अगला सूत्र है, न देवाहा। देव नपुंसक लिंग वाले नहीं होते। देव गति में तो पुरुष वेद और स्त्री वेद, ये दो ही वेद होते हैं। अगला सूत्र है, शेषास्त्री वेदहा। नारकी, देव और सम्मूर्छन जीवों के सिवा शेष सभी जीव अर्थात गर्भज, त्रियंच और मनुष्य, ये तीनों वेद वाले होते हैं। इतना विशेष है कि भोग भूमि तथा मलेच्छ खंड के मनुष्यों में स्त्री पुरुष वेद ही होते हैं, नपुंसक नहीं होता। अब आगे बतलाते हैं कि कौन कौन जीव पूरी आयु भोग करके ही मरण करते हैं। सूत्र है, औपपादिक चरमोत्त मदेहा संख्या वर्षायुष अनपवर्त्य आयुषः, अर्थात औपपादिक देवनार की चरमोत्तम देह अर्थात उसी भाव से मोक्ष जाने वाले असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमिया जीव पूरी आयु भोग कर ही शरीर छोड़ते हैं। विष, शस्त्र वगैरह से इनका आयु नहीं छेदन होता। इसके सिवा शेष जीवों की आयु का कोई नियम नहीं है। कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंचों की बुद्धिमान आयु की उदीर्णा होती है। उदीर्णा होने से आयु की स्थिति जल्दी पूरी करके अकाल में भी मरण हो जाता है। जैसे आम वगैरह को पाल देकर समय से पहले पका लिया जाता है। इसी उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट कर रहे हैं। किसी जीव ने मनुष्य आयु का बंध किया और उसकी स्थिति 100 वर्ष की बांधी। आयु कर्म का जितना प्रदेश बंद किया, 100 वर्ष के जितने समय होते हैं उतने समयों में उन कर्म परमाणुओं की निषेक रचना तत्काल हो गई। जब वो मरकर मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुआ तो प्रति समय आयु कर्म का एक एक निषेक उदय में आकर खिरने लगा। यदि इसी तरह क्रम से एक एक समय में एक एक आयु का निषेक उदय में आएगा तो 100 वर्ष में जाकर पूरे निषेक खिरेंगे। और इस तरह वो जीव पूरे 100 वर्ष तक मनुष्य पर्याय में रहकर मरण करता है। किंतु 52 वर्ष की उम्र तक तो एक एक समय में एक एक निषेक की निर्जरा हुई। बाद में पाप कर्म का उदय आने से किसी ने उसे जहर दे दिया, अथवा उसने स्वयं जहर खा लिया, या कोई भयानक रोग हो गया, या किसी ने मार डाला, तो 48 वर्षों में उदय में आने वाले निषेकों की अंतर मुहूर्त काल में उदीर्णा हो गई। यह अकाल मरण कहलाता है। किंतु यदि किसी ने 52 वर्ष की आयु बांधी हो और 52 वर्ष की आयु पूरी करके मरे तो वो अकाल मरण नहीं कहलाएगा। शंका हो सकती है, जैसे कर्म भूमि के मनुष्यों और त्रियंचों की आयु घट जाती है, वैसी आयु बढ़ भी सकती है क्या या नहीं। उसके लिए समाधान है, जो आयु हम भोग रहे हैं वो बढ़ नहीं सकती, क्योंकि उस आयु का बंध पूर्व जन्म में हो चुका है। अतः उसमें अब बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, घट जरूर सकती है। इस प्रकार तत्वार सूत्र जी का दूसरा अध्याय आज समाप्त होता है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। व्यक्ति प्रोफेसर अंशुल जैन, भोपाल।